हे डियर गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ डियर गाइस आपके लिए, देखते हैं कि क्या निकलता है टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। टैरो कार्ड में जो भी कुछ आएगा मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर की आपके लिए। पहले बोलना चाहूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जो भी रीडिंग्स मैं डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। डियर गाइज, ये जो रीडिंग है ऑल साइन के लिए है, आप किसी भी साइन के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। नो प्रॉब्लम। इस टाइम पर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस टाइम पर उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, आज की एनर्जी क्या है, इस टाइम पर क्या आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आ रहा है। डियर गाइस, ये जो रीडिंग है रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है। आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं। इस रीडिंग को आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी देख सकते हैं। रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है तो किसी भी रिलेशनशिप में आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। आई थिंक मेरे कार्ड जो है वो अच्छे से सफल हो चुके हैं बातों बातों में आपसे। और अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। स्टार्ट करेंगे डियर गाइस। वन टाइम अगेन सफल। चलिए अभी देख लेते हैं। ओके, मैजिक एनर्जीज। चलिए देख लेते हैं कि क्या है। ये जो एनर्जी निकाल रही हूँ मैं, जो एनर्जीज देखने जा रही हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपना कैमरा पास कर लूँ। जस्ट ए मिनट। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। इसके बाद देखूंगी आपकी एनर्जी। पर्सन तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है किसी के। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही ना, उससे दिख रहा है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है, लेकिन कंट्रोल उनके ऊपर कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी भी पर्सन का हो सकता है। कंट्रोल की वजह से ही शायद आपका जो रिश्ता है ना, इस टाइम पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होगा, आई एम श्योर। क्योंकि देखो, कंट्रोलिंग एनर्जीज है, लेकिन फिर भी देखो, उनके दिल में ना आपके लिए लव है। और काफ़ी ज़्यादा आई थिंक वो आपके बारे में सोचते भी हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब उनका फोकस आपकी तरफ रहता है। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो साइलेंस हैं, लेकिन माइंड पूरा आपकी तरफ लगा हुआ है, आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का, जो मैं यहाँ पर टैरो कार्ड से देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं 24 आवर्स ये जो भी पार्टनर हैं आपके, चाहे आपके मैरिड पार्टनर हो, आपके लव पार्टनर हो, या रिलेशनशिप हो आपका इनसे, पूरा फोकस इनका माइंड का साइलेंस कम्युनिकेशन में भी आपकी तरफ है। इतनी ज़्यादा फीलिंग्स इनकी ट्रू है आपके लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि किसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से बातचीत बंद हो चुकी है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी है यहाँ पर कि आप लोगों के बीच में कुछ गलतफहमियाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं आप दोनों के बीच में, जिससे कि आपके रिश्ते में, रिलेशन में ना डिस्टरबेंस आया है। मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऐसी एनर्जीज मेरे पास आ रही है। और यहाँ पर जो वेंट्स की कार्ड की एनर्जीज है, उसके हिसाब से मैं आई थिंक कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है आपका, और या फिर आपका पर्सन कहीं आपसे दूर हो सकता है, या फिर कहीं ऐसा भी एनर्जी जाएगी वो कहीं बाहर जा सकता है आपसे। मतलब ये, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन एनर्जीज ऐसी आ रही है तो इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया है। ठीक है, तो अब ये जो एनर्जीज है उसके हिसाब से मेरे को दिख रहा है कि मेष राशि का पर्सन हो सकता है आपका, और यहाँ पर मिथुन राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, एक्वेरियस हो सकते हैं, मतलब कुंभ राशि। जो राशियाँ मेरे को दिखती जाएंगी मैं वो बताती जाऊंगी आपको। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार बहुत है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन की वजह से बहुत परेशानियाँ हैं आप दोनों के रिश्ते में। और यहाँ पर मैं एक चीज़ को ये देख रही हूँ कि जो भी आपके पर्सन है, जिनके लिए भी आप इंस्टा में रीडिंग देख रहे हो इस टाइम पर, जो भी पर्सन होंगे, वो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए ना मेरे को लगाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब मोहब्बत दिख रही है आपके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी रीडिंग एनर्जीज़ को देखकर, कि जैसे कि
एक इंसान होता है ना जिसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार वाला बंधन होता है, भले ही कुछ चीज़ें ऐसी हों, जैसे आप लोग के बीच में आज मेरे को दिख रहा है कि बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है, बहुत ऐसी चीज़ें हो गई हैं आप दोनों के बीच में जिससे आपका रिश्ता जो है ना वो उलझ गया है आपस में, और कहीं ना कहीं बहुत दूरियां आ गई हैं, क्योंकि पहले चीज़ें ठीक थी आपके रिश्ते में, पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि आज की एनर्जीज मेरे को दिख रही है। लेकिन अगर मैं पास्ट के पास जाऊँ, पीछे देखूँ, मतलब आपकी ही रीडिंग को, आपकी ही एनर्जीज को पर्सन की, तो बहुत प्यार करते थे ये आपसे, और प्यार इनके दिल में आप आज भी है आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत डिस्टरबेंस आ गया। अब ये जो एनर्जीज दिख रही है, ये कहीं ना कहीं किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपके बीच में हो गई है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन का बिहेवियर बदलना, या बात नहीं करना, या आंसर नहीं देना, आपको आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देना, इग्नोर करना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जबकि आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में भी हो, क्योंकि एनर्जीज आपके पार्टनर की आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये भी समझ आ रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा इनको बोल रहे हो कि भाई हम अपने रिश्ते को दोबारा से एक साथ करें। लेकिन फिर भी, लेकिन आज क्या हो रहा है कि अगर मैं आज की एनर्जीज को देखूं डियर गाइस, तो अभी आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पर आप देख भी रहे होगे, बैंड्स का कार्ड है मेरे पास, ठीक है, 10 ऑफ बैंड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप ये जो 10-10 आप देख रहे हो है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ बैंड्स, मतलब एक न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। 1-1 ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है, कुछ न्यू बिगनिंग आपकी इनके साथ हो रही है, मतलब या होने वाली है, या फिर आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी नई शुरुआत होगी अपने पर्सन के साथ, चाहे रिश्ता कोई भी हो आपका, अलग अलग जगह पर मैरिड हो, एक साथ हो, लव में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी ईयर्स, क्योंकि एज ग्रुप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एज डिफरेंस भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका और उनके बीच में कुछ एज डिफरेंस होंगे। लेकिन आज ये जो पार्टनर हैं आपके, ये अपनी लाइफ में बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत अकेले हो गए। अभी ना इनको आपका साथ चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एनर्जीज है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब ओवर स्ट्रेस, आर्ग्यू, झगड़ा, लड़ाई, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिससे लग रहा है कि मतलब माइंड जो है वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, टेंशन वाला हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप कुछ बात करोगे, कुछ बोलोगे, या कुछ ऐसा मतलब लगेगा कि मतलब हाँ भाई कुछ बात कर लें या कुछ क्वेश्चन कर लें, कुछ बोल लें इनसे, तो जो आंसर मिलेगा वो अग्रेसिव होकर मिलेगा, या मूड उखड़ा उखड़ा एवरी टाइम लगेगा कि भाई पता नहीं सही से बात करना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं, साइलेंस हो चुके हैं, हो सकता है हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया हो ताकि बात ना हो आपसे। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि इतनी सारी एनर्जीज आ रही है कि अग्रेसिव भी हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, टेंशन भी बहुत, स्ट्रेस भी है। लेकिन क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एनर्जीज में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट, और उसके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके पार्टनर की जो वो समझ रहे हैं। मतलब होता है ना कभी कभी कि भले ही आप खुद भी गलती करो या दूसरा इंसान गलती करे, और हम आर्ग्यू भी हो रहे हैं, हमारा उससे रिश्ता भी डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन हम कभी कभी समझते हैं कि भाई अगर सामने वाला इतना ज़्यादा ब्लेम कर रहा है या फिर उसके साथ रिश्ता ख़राब हो रहा है तो रीज़न क्या है। तो ठंडे दिमाग से सोचने के बाद आपके जो पार्टनर है उनको लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी जगह पर सही हो और आप अपनी जगह पर लॉयल हो, लेकिन वो शायद जो है वो गलती कर रहे हैं, आपके पार्टनर गलती कर रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ कि आक्रामक भी बहुत ज़्यादा और अग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे वैंड्स की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत चिंता और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सर्च करना, आपका ख्याल अंदर ही अंदर, मतलब एक एनर्जीज होती है ना 24 आवर्स माइंड और बराबर आपकी तरफ। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन कोई हो सकता है, उसके साथ मन मुटाव, आपके बिना अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए टावर की एनर्जीज आ रही है ना, और ये एनर्जीज भी कहीं ना कहीं उनके अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में एक तो बहुत अकेले हो गए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जब से आपका साथ छूटा है या फिर आप दूर हुए हैं, तब से उनके पास कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिससे वो अपनी मन की बात बता सके, अपने दिल की बात कह सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी बहुत फ़ायदा उठाया गया है, आपके पर्सन का भी।
थर्ड पर्सन ने उनको भी बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा उठाया। तो अभी आपका पर्सन इन चीज़ों में थोड़ा सा उसको लग रहा है कि मतलब उसकी लाइफ में सूनापन है आपके बिना। तो वो एक ऐसी एनर्जीज में है आपका पर्सन कि वो चाहता है आपका साथ, है ना। तो यहाँ पर देखो जो मेरे पास वैंड्स है वो यही बोल रहा है कि अब वो लौटना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, और अपने आप को मतलब ऐसा करना चाहते हैं कि आपका और उनका जो रिश्ता है वो टूटे नहीं, वो एक साथ एक दूसरे के लिए बना रहे, ईश्वर ने बनाया है और वो चले, है ना, वो टूटे नहीं। तो यहाँ पर आपका साथ पाना चाहता है आपका पर्सन, आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहता है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है, मैं ये देख रही हूँ। तो ये वाली एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है उनको अब, और हमको ज़रूरत है आपकी, है ना, आपकी ज़रूरत है। अब वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ और उनकी ज़िंदगी को संभालो ताकि आपका साथ उनको मिल सके। तो अभी मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। मैंने राशियाँ भी आपको बता दी थी, मैं एक दो राशि और रह गई हैं, मैं बता देती हूँ। कर्क राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। हो सकता है कि आप इस राशि से डील कर रहे हो। और कन्या राशि मैंने आपको बताई, मकर राशि मैंने आपको बताई, क्योंकि पेंटिकल्स भी हैं हमारे पास लेकिन एक ही पेंटिकल्स है, तो एनर्जीज़ हाँ। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से मैंने राशि भी आपकी बता दी है, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, कि क्या राशि हो सकती है। मिथुन राशि, कुंभ राशि, ये सारी राशियाँ भी मैंने आपको बता दी हैं, तुला आल्सो। तो अभी मैं आपके एनर्जीज़ को देख लेती हूँ कि आखिर आपकी क्या एनर्जी आ रही है और आप क्या चाहते हो, और इनका और आपका जो साथ है वो क्या फ्यूचर तक जाएगा। क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है वो मेन यही आ रही है कि अब आपके बिना वो रह नहीं पाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है आपकी, और बहुत ज़्यादा मतलब चाहते हैं कि आप लौट आओ उनकी लाइफ में, है ना। वो खुद से अब चाहते हैं। अब कोई थर्ड पर्सन या कोई का मतलब बीच में मुझे लग नहीं रहा है कि मतलब किसी का भी इंटरफेयर आप लोग को दूर कर पाएगा, क्योंकि अब पार्टनर आपके दूर अगर आ गए ना एक बार, तो आपका रिश्ता जो है ना वो अब आगे तक ही बढ़ेगा। उस रिश्ते में मुझे स्टॉप दिखाई नहीं दे रहा। अगर एक बार जुड़ गया तो अब वो टूटेगा नहीं, और वो खुद आपका पर्सन चाह रहा है कि वो लौट आए आपकी ज़िंदगी में। तो एक अच्छी एनर्जीज़ है आपके लिए। और पर्सनली कोई भी कांटेक्ट के लिए मुझे मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें, कॉल रिसीव कोई नहीं होगा आपका, केवल व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अभी आपके लिए मैं कार्ड्स ले लेती हूँ कि आपकी क्या एनर्जी है डियर गाइस, एंड आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की एनर्जी से कितना मैच होती है, और आगे फ्यूचर क्या है। ठीक है। स्ट्रेस मेरे को बहुत दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, तो जो दूरियां हैं उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि आप मतलब शायद आप सोचते हो कि मूव ऑन कर लेना बेटर है, या फिर कुछ लोगों ने शायद मूव ऑन कर भी लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, बहुत ज़्यादा इंतज़ार देखने के बाद अभी तक कुछ रिस्पॉन्स आई थिंक नहीं मिला है। लेकिन शायद आपको ये मैं बता दूँ कार्ड से एनर्जीज़ की आपकी देखकर, इस टाइम पर जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की वो और आपकी जो मैचिंग एनर्जीज आ रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सडनली अचानक से रियूनियन हो सकता है। काफ़ी सारे रियूनियन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से आप भी हो सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जीज आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट रहा है, आपका पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहा है। ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। आपको स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से आपका बहुत कुछ लॉस हो गया, थर्ड पर्सन की वजह से आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया। आज भी आप, मैं देख रही हूँ कि आप उस स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया आपको वेट करते करते, और आपकी उम्मीद थी आपका पार्टनर, आपकी लाइफ है आपका पार्टनर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने कुछ एनर्जीज़, तो देखो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि कुछ चीटिंग की एनर्जीज़ लग रही, जैसे कि धोखा दे दिया या चीटिंग करी या जानबूझकर रिश्ता तोड़ा। पर कुछ में एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे, लेकिन थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट एंड फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, या फिर कोई ही शी बीच में आई है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि फैमिली एंड थर्ड पार्टी दोनों ही चीज़ें ऐसी हों जिनकी वजह से आपके रिश्ता आज पूरी तरीके से बिखर गया। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न आपका पर्सन ले सकता है आपके लिए, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपके रिश्ते को बचा लें, जिससे आपका रिश्ता जो है वो बच जाए, या फिर आपका रिश्ता जो है वो वापस से आपके लिए मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि अब आपका पार्टनर आपके बिना रह नहीं
पा रहा है, और कहीं ना कहीं वो खुद से चाह रहा है कि आपका और उसका रियूनियन हो जाए, और आपका और उसका जो भी डिस्टरबेंस था, या जो भी साइलेंस चीज़ें थी, या जो भी प्रॉब्लम्स थी आपके और उनके बीच में, वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। तो ये अब जो भी एनर्जीज आ रही है वो दोनों की एनर्जीज आ रही है मोस्टली। और जैसे मैं देख रही हूँ रीयूनियन की एनर्जीज तो बहुत जल्द ऐसी आप खुद आप देखोगे कि आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है रीयूनियन की। ठीक है। अच्छा, जो थर्ड पर्सन बीच में आया है आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं उससे रिश्ता टूट सकता है, या तो उससे रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा है, ये भी मैं देख रही हूँ, कुछ लीगल वेज पर रिश्ता जुड़ गया है, तो वो रिश्ता भी टूट सकता है थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर उस रिलेशन को ही जो है वो हमेशा के लिए बाय बोल दे, या उनसे उनसे ख़त्म कर दे रिश्ता। या फिर अगर फैमिली जैसे कोई मान लीजिए है, तो हो सकता है कि फैमिली खुद भी एक्सेप्ट कर ले आपको, या अपने अपने जो है उनका जो भी है, मतलब फैमिली से जो भी रिलेशन है, तो फैमिली खुद ही बीच में आके कि हाँ भाई चलो, एक समझौता होता है ना कि हाँ चलो भाई हम लोग आपस में ठीक कर लेते हैं चीज़ों को, अब सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो यहाँ पर फैमिली भी मतलब दिख रही है कि फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज़ हैं, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जो मैं देख रही हूँ कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन लौट रहे हैं अपनी लाइफ आपके साथ, अपने फ्यूचर के साथ। ठीक है। तो उनके दिल में, क्योंकि आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, लव वाली फीलिंग्स निकल कर आ रही है, और ये फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स इतनी आसानी से मुझे लगता नहीं है कि आप दोनों के बीच में ख़त्म हो पाएगी। अब मैं दोनों के लिए एक कार्ड ले लेती हूँ, आपके और आपके पार्टनर के लिए, कि क्या एनर्जीज हो सकती है आप दोनों की इस टाइम पर। मैं कार्ड ज़रा सफल कर लेती हूँ। प्लीज़ कीप पेशेंस। पॉजिटिव रहें, हमेशा कर्मा पर ध्यान रखें, पॉजिटिव रहा करिए आप लोग। बिल्कुल स्ट्रेस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, कर्मा हमेशा अच्छा रखिए। तो देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि वो कहीं ना कहीं खुद से भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और जो कार्ड मैंने आप लोगों के लिए लिया है, देखो यहाँ पर भी बैलेंसिंग एनर्जीज़ है, यहाँ पर भी बैलेंसिंग एनर्जीज़ है। देखो यहाँ पर भी एनर्जीज जो हैं वो दोनों ही, मतलब जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर यही आई है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा अब आपके रिश्ते में एक नया मोड़ समझ लीजिए, एक नई उम्मीद समझ लीजिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी आप दोनों के बीच में, वो एक मतलब टूटी हुई उम्मीद में एक मुझे एक नई किरण दिखाई दे रही है, एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आ रही है। अब ये जो भी पार्टनर हैं आपके, ये खुद ही आपसे रिश्ता जो है वो, जैसे इन्होंने खुद ही तोड़ा था ना रिश्ता, आप खुद ही रिश्ता जोड़ेंगे, तो खुद ही ये पहल करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि आपको पहल करने की अब ज़रूरत है। इनका खुद ही कोई मैसेज कॉल आएगा, या ये खुद ही आपके सामने आ जाएंगे। ऐसी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर आ रही है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। और अगर मैं बोलूँ कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं फ्यूचर अगर मैं देखूँ इन कार्ड से, तो फ्यूचर बहुत खूबसूरत आपका इनके साथ होने वाला है। और फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप दोनों का ही साथ है, फ्यूचर में आप दोनों का ही साथ है। आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग फ्यूचर आपका साथ होगा। अब करियर में देख लेते हैं कि करियर में अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं करियर में क्या एनर्जीज़ है। बाकी का ये जो टैरो कार्ड में स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, जो भी पर्सन है आपके, आपके बिना अब नहीं वो मतलब लाइफ में ना तो पॉसिबिलिटीज़ है उनकी तरक्की करने की, ना हैप्पी रहने की, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। तो वो दोबारा से मतलब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आने का योग है आपके पार्टनर का। और जो भी एनर्जीज़ है बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है, फ्यूचर बेस्ड एनर्जीज़ है। अभी टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि करियर में क्या कुछ होने वाला है। करियर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा करियर एनर्जीज़। ओके, सो डियर गाइस, करियर को देखकर करियर की रीडिंग कार्ड को देखकर जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है, जो समय है ना अभी आपका करियर का, वो इस टाइम पर स्ट्रक हो रखा है। ये जो समय है ना, ज़्यादातर लोग मुझे लग रहा है करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं है ज़्यादातर। अगर क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैम हम तो सेटिस्फाई हैं, तो हो सकता है कि आप सेटिस्फाई हो, कि जनरल रीडिंग है। लेकिन ज़्यादातर एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो डिज़र्व करते हो आप
करियर में वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपकी ही एनर्जी है और अगर मिल रहे हैं कार्ड आपसे, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द एक इतनी अच्छी खूबसूरत एनर्जी आपकी करियर के लिए आ रही है कि जिस भी चीज़ में आपका करियर स्टॉप है या जो भी करियर की एनर्जी स्टक है, मान लीजिए प्रमोशन की है, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की है, या फिर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, या प्रमोशन की है, जो भी चीज़ में आप चाहते हो, डिज़र्व करते हो कि हाँ भाई मैं इतना एफर्ट्स करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ इतनी, मैं डिज़र्व करता हूँ इस चीज़ को, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। स्वयं आपको प्रभु, आपको ईश्वर, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप देखिए इतना खूबसूरत कार्ड कहाँ आता है, लेकिन आप शायद बहुत लकी होंगे जो इस टाइम करियर रीडिंग देख रहे हैं और इतना खूबसूरत कार्ड आपके लिए निकला है कि इतनी खूबसूरत एनर्जी कि भाई स्प्रेड योर विंग्स। ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो जिसको स्वयं ईश्वर यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, उसकी लाइफ में तो कोई टेंशन आनी ही नहीं है ना। तो आपको मनचाहा करियर, मनचाही जॉब या मनचाही चीज़ें हैं, अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग स्ट्रक है एनर्जीज़। हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ अभी आपको नहीं लग रही हों, करियर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको स्ट्रेस हो रहा होगा या चिंता हो रही होगी कि भाई अब पता नहीं कैसे होगी। सो करियर में सक्सेस मिलना तय है, इस चीज़ को समझ लीजिए, इसलिए माइंड में स्ट्रेस नहीं करिए, आगे बढ़िए। करियर एक गोल्डन करियर, एक गोल्डन रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है। सो आई थिंक गाइज आपको ये रीडिंग समझ आई होगी, अंडरस्टैंड की होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए रीडिंग के। टेक केयर, बाय बाय।